भगवान का विवाह मंगल हुआ। और जैसे राम जी का विवाह हुआ, जैसे रघुवीर ब्याह विधि बरनी, जैसे रघुवीर आहा विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, सकल कुंवर ब्याहे। जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे चारों भाइयों का हुआ। अच्छा, चारों भाइयों का विवाह कब हुआ? राम जी का विवाह पहले, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, चारों भाइयों विवाह हो गया। भांवर पड़ गई। महाराज दशरथ जी जाने लगे जनवास से, खबर भेजी राम जी को लुभा लाओ चारों दूल्हा को। सखियां राम जी को पकड़ करके भीतर ले गई और विवाह के बाद जिस भवन ले गई उसका नाम था कोहबर भवन। कौन सा भवन? अच्छा, कोहबर भवन का अर्थ क्या होता? कौन है बर, उसी का नाम कोहबर। कोहबर भवन ले गए तो दूत आया, सरकार आपको महाराज ने बुलाया। राम जी बोले चलो। सखियां बोली हैं ऐसे कैसे चलो, अभी आप भीतर चलो, अभी कुछ नियम रह गए, रीति रह गई, उसको निभाओ। दूत बोला कि अब विवाह तो हो गया, अब क्या नियम रह गए? सखियां बोली तुम डर क्यों रहे, क्या हम नचाएंगे इनको? डरो मत, कह देना कि अभी कुछ नियम रह गया है। आहा हा, सब सखियां भगवान को, चारों दुल्हा को, चारों दुल्हनिया को, हमारी अम्बा जी इनको लेकर के अंदर गईं। अब दो पार्टी, कोहबर भवन में सखियां दुल्हा राजा से विनोद करती हैं, यहां भी विनोद करने लगी सखियां। आहा हा, कैसा विनोद, कैसा आनंद। दो पार्टी बना ली गई। एक पार्टी में गौरा अंबाजी राम जी की तरफ बैठ गई, दूसरी पार्टी में सरस्वती माता हमारी अम्मा जानकी जी की तरफ बैठ गई। अब दोनों पार्टियां बैठी तो मिथिला की रानियां मिलकर के भगवान से भगवान के जन्म का व्यंग करती हैं। क्या व्यंग करती हैं? सब सखियों से बोली, अरे सखियों तुम्हें पता है ये जो दूल्हा बनकर आए हैं इन्हें कम मत मानो। फिर अरे तुम्हें पता है इनका जन्म कैसे हुआ? सखियां बोली बताओ कैसे हुआ? बोले इनके पिताजी ने के नहीं हो रही थी संतानें, उस चक्कर में उन्होंने की 3 शादी, फिर भी नहीं भई संतानें। तो फिर हुई यज्ञ, यज्ञ से निकली खीर, खीर को खिलाया इनकी माताओं को, तब जा करके ये पैदा भये। अब राम जी की पार्टी तो बड़ी कमजोर। राम जी लक्ष्मण जी बोले धीरे से, अगर भैया आज्ञा हो तो हम परफॉर्मेंस करें तलाक। राम जी बोले यहां तो तुम ही वकील हो। तो लक्ष्मण जी बोले सखियो बहुत अच्छी बात कही तुमने, जो कहा एक एक बात सत्य है। हमारे यहाँ पुत्र पैदा के लिए यज्ञ की जाती है, यज्ञ से फिर खीर निकलती है, खीर से फिर माताएं गर्भवती होती हैं, तब जाकर इसके संतति पैदा होती है। पर हमारे यहाँ तो खीर की, यज्ञ की, माताओं की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारे नगर में तो कुछ भी जरूरत नहीं है, फावड़ा लो जमीन में मारो बिटिया पैदा हो जाती है। आपके यहाँ तो किसी भी की आवश्यकता नहीं है, लाली पैदा हो जाती है। साफ सखियां विनोद के बाद हंसने लगी। आहा हा, सखियां गाना गाती हैं। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ ग्रह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। तो देखो आपके नगर में खीर से पुत्र पैदा होता है, तो लक्ष्मण जी बोले आपके यहां तो धरती से बेटी पैदा होती है। सखियां कहती हैं लेकिन रुको एक बात बोले महाराज। हाँ बोलो। भले ही यहां जमीन से लड़की पैदा होती है, लेकिन हमारे महाराज जनक की भक्ति में इतनी ताकत है कि पृथ्वी से भक्ति पैदा हुई, और आप हो भगवान तो आपको तो आना ही पड़ा।
आपके बाप दशरथ जी को भी आना पड़ा। ये प्रताप है हमारे नगर का। लक्ष्मण जी बोले मतलब? सखियां बोली मतलब सीधा सा है, जहां भक्ति हो, जहां महाराज जनक जैसा राजा हो, वहां भगवान के बाप को भी आना पड़ता है? कितनी अच्छी बात है। तो बात बहुत अच्छी है। लक्ष्मण जी बोले बात तो ठीक है, बात तो तुमने सही कही। और देखो महाराज एक बात बोले, हाँ तुम्हारे पिताजी हैं बड़े चतुर। अच्छा राम लक्ष्मण जी बोले कैसे चतुर? बोले वाह, ये चतुराई नहीं तो क्या है? क्या चतुराई? बोले पहले 2 भेज दे, 2 की शादी तय भाई, फिर 2 और ले आए, उनकी शादी हो गई, अब कुछ बचा। राम जी बोले आगे की रीति शुरू करो। नेंग मांगने की रीति आई, भगवान कलेवा करने बैठे तो सखियां कहती हैं सरकार कुछ नेंग मांगो। राम जी हाथ जोड़ के बोले हमें नेंग में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ, हम भी राजा के राजकुमार। सखियां बोली नहीं नहीं फिर भी कुछ मांगो। तो राम जी कितने चतुर हैं। राम जी बोले हमारे साथ जितने अयोध्या के आए हैं जो कुंवारे हैं सबका विवाह करवा दो, यही नेंग चाहिए। सब कुंवारों की शादी करवा दो। आहा हा बोलो सीताराम। इतना सुनते ही सखियां बहुत हंसी। सखियां बोली तुम दोनों बड़े चतुर हो। अच्छा बड़के वाले तो थोड़ा ठीक है, छुटके वाले थोड़ा तेज है। लक्ष्मण जी छुटके वाले पहुने, ये पहुने हो आप बहुत तेज वा। सखियां सब विनोद करती हैं। अब सखियां गाना गा करके कहती ए पहुना यही मिथिला में रहूना, ए पहुना मिथिला में रहूना। सखियां बोली लक्ष्मण जी से ए पहुने यहीं रहो। पहुना कहते हैं किसको है? बोलो बोलो। दामाद को? हाँ जीजा जी को। हाँ तो पहुना मतलब मेहमान। हाँ तो सखियां गा करके कहती ये पहुना यही मिथिला में रहूना, ए पहुना। लक्ष्मण जी बोले क्यों? तो सखियां कहती अरे जौन सुखवा ससुरारी में, अरे जौने सुखवा ससुरारी में सो सुख कतहूं कहूं ना, ए पहुना यही मिथिला में रहूना, ए पहुना, ए पहुने यही मिथिला में रहो। क्यों? जो सुख ससुराल में है वो कहीं नहीं है। अच्छा अच्छा क्या सुख है? तो बोले तुम्हारे भैया बड़े कैसे रंग के हैं? बोले सांवले। तो सखियां बोली रोज सवेरे उबटन करके इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उबटन करके इतर से नहवाइब हो। आप अगर यहीं मिथिला में रह जाएंगे तो आप दोनों का हम लोग रोज उबटन करेंगे, इत्र से स्नान करवाएंगे। अरे रोज सवेरे उबटन करके इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उबटन करके इतर से नहवाइब हो। 1 महीना के भीतर ही, 1 महीना के भीतर ही, आप चिंता मत करो, 1 महीना रुक करके देखो। 1 महीना के भीतर ही करिया से गोर बनाएब हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब हो। 1 महीना ससुराल में रुक जाओ। ये तुम्हारे जो बड़े वाले भैया करिया करिया दिखते ना दूर से, सांवरे सांवरे, 1 महीने में एकदम चकाचक गोरा बदन निकाल दिया जाएगा। आओ चिंता मत करो। इसलिए एक काम करो, मत जाओ यहीं रहो।